हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीप्ति सिंह। वेलकम टू पृष्ठभूमि। हम बात कर रहे थे हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.5, जिसके अंदर हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व कर चुके हैं। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। ठीक है, देन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी शुड स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है एंड किस तरीके से उसे सॉल्व करना होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक सेट दिया हुआ है जिसे बोला है यू, और आपको पता है यू का मीनिंग होता है हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर हमें इसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं। एलिमेंट्स क्या दिया हुआ है बेटा? एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ऑल दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट यू, राइट। उसके बाद जो है आपको दिया हुआ है अनदर सेट भी दे रखे हैं, जिसके अंदर है आपका ए सेट, एक है आपका बी सेट। ओके, नाउ इसके बाद हमें करना क्या है? क्वेश्चन के अंदर हमें करना है वेरीफाई। वेरीफाई हमें क्या करना है बच्चा? इसमें वेरीफाई करने हैं हमें यहाँ पर दो फॉर्मूलाज दे रखे हैं, दो इक्वेशन दी हुई हैं। वी हैव टू वेरीफाई टू दीज इक्वेशंस, राइट। तो इसे हम 1 बाय 1 वेरिफिकेशन करेंगे। अब देखिए, कभी भी कोई चीज़ आपको अगर प्रूव करनी होती है या फिर वेरीफाई करनी होती है तो हमारा प्रोसेस क्या रहता है? हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं एंड राइट हैंड साइड लेते हैं, फिर दोनों ही साइड्स को क्या कर देते हैं? इक्वल कर देते हैं, राइट। तो पहले मैं लेती हूँ फर्स्ट पार्ट, एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट में हमें बोला है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये दिया है। इसे हमें प्रूव करना है या वेरीफाई करना है, किसके इक्वल दिखाना है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हमें ये इसके इक्वल दिखाना है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले ले लेंगे इसका लेफ्ट हैंड साइड एंड एक तरफ ले लेंगे हम इसका राइट हैंड साइड। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ तो बच्चा यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है आपको दिया है कि हमें इसमें दिखाना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने यहाँ पर ले लिया एंड राइट हैंड साइड को मैंने यहाँ पर साइड में ले लिया बच्चा। राइट हैंड साइड में हमें क्या लिखना है? ये वाला पार्ट लिखना है, एंड ये है क्या हमारा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। ये चीज़ हो गई। तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं बात करूँ, मुझे फाइंड आउट करना है पहले ए यूनियन बी, देन उसके बाद मुझे फाइंड आउट करना है इसका कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे हम ए यूनियन बी क्या होगा हमारा। अगर यहाँ पर आप ए देखें तो ए के जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो दिया है हमें 2, 4, 6, 8। ऑल दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए। उसके बाद हमें दिया हुआ है सेट बी जो दे रखा है, उसके एलिमेंट्स है बच्चे हमारे 2, 3, 5, 7। ऑल दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ये हो गया हमारा सेट ए और सेट बी हमें यहाँ पर मिल गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना होगा ए यूनियन बी। तो जब हम ए यूनियन बी को निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा? वेरी फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, एंड उसके बाद हमें सारे एलिमेंट्स ऑफ सेट बी लिखना होगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो यहाँ पे लिखूँगी मैं 2, 4, 6, 8। ये हो गए हमारे सेट ए के एलिमेंट्स। उसके बाद जब मुझे यूनियन लिखना है ए के साथ में किसका? बी का, तो बी के एलिमेंट्स लिखूँगी। तो बी के एलिमेंट्स में दिख रहा है कि एलिमेंट्स हैं हमारे 2, 3, 5, 7। ये सारे एलिमेंट्स हमारे बी के हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो 2 तो हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, तो क्या मुझे ये वाला 2 यहाँ पे लिखना होगा? नहीं लिखना होगा। क्यों? टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन सेट। तो 2 को मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगी, तो यहाँ पे उसके बाद कौन सा एलिमेंट लिखा जाएगा? 3 लिखा जाएगा। तो 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना होगा? 5 लिखना होगा। 5 मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद एलिमेंट है हमारा 7, तो यहाँ पे मुझे 7 लिखना होगा। तो ये जो पूरा हमारा सेट जो तैयार हो गया है, इसी सेट को हम बोलेंगे ए यूनियन बी। बट हमें निकालना क्या है बच्चे? लेफ्ट साइड में हमें निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो वी हैव टू टेक द हेल्प फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट से हम किस तरीके की हेल्प लेंगे? तो देखो, इसके अंदर मैं ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर रफ कर देती हूँ पार्ट। यहाँ पर ये आप देख चुके हैं ऑलरेडी। ये हो गया हमारा क्लियर यहाँ पे बच्चा, फाइन।
अब देखो यहाँ पर देखना है हमें A यूनियन B का जो है वो कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हमें करना होगा यूनिवर्सल सेट में से हमें माइनस करना होगा A यूनियन B को। यही चीज़ की जाती है, जब भी किसी सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट लेना होता है तो हमें उसका डिफरेंस निकाल देना होता है विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट। तो U माइनस में A कर देते हैं उस पर्टिकुलर सेट को जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स क्या दिए हुए हैं आपको। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो एलिमेंट्स है 1 से 9 तक जो है काउंटिंग है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट है। इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है A यूनियन B को। इसमें बच्चे सब्ट्रैक्ट करना है हमें A यूनियन B को। तो A यूनियन B के जो एलिमेंट्स होंगे उसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक। तो इसको यहाँ पर लिख दीजिए इस वाले सेट को। तो इसके एलिमेंट्स लिखेंगे हम 2 4 6 8 3 5 7, ये एलिमेंट्स हमने यहाँ पर लिख दिए, ठीक। अब इसमें देखो, जब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, हमें वो फाइंड आउट करना है। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो जब हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है तो मैंने आपको सिखाया है कि जो भी माइनस करना है आपको सेट, जो सेट माइनस करना होता है वो सारे एलिमेंट्स देखिए, और ये जो भी एलिमेंट्स है आपको यूनिवर्सल सेट में से एलिमिनेट करने होंगे। तो यहाँ पर देखो 2 को आप हटा दो, 2 हट जाएगा, 4 को हटा दीजिए, 4 कट हो गया, 6 को हटाओ, 6 आपका ये कट हो गया। उसके बाद है आपका एलिमेंट 8 आपने ये कट कर दिया, फिर है 3 5 और 7, तो 3 काट दिया हमने, 5 काट दिया और क्या काट दिया यहाँ से 7 काट दिया। अब आप यहाँ पर देखिए कि हमारे U के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट बचा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से तो एक जो है 1 बचा हुआ है, इसके साथ के साथ आपका एक एलिमेंट बचा है 9। तो ये जो हमारा सेट बना बच्चा, ये कौन सा सेट बन गया, ये बन गया हमारा A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारी हो गई है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो गई है। अब बात करते हैं हम हमारे राइट हैंड साइड के बारे में। ओके, अब इसको मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ। बस हमें इतना पता चल गया कि जो हमारा A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट है उसके एलिमेंट्स जो हैं वो ये आने वाले हैं। ओके, उसके बाद देखिए जब राइट हैंड साइड के बारे में बात की जाती है तो वी हैव टू फाइंड आउट द A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए मुझे निकालना होगा सबसे पहले A कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद निकालूंगी मैं B कॉम्प्लीमेंट एंड फिर उसका इंटरसेक्शन लूँगी। ओके, तो देखो इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं हमारे राइट हैंड साइड के बारे में। यहाँ पर अगर देखेंगे तो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले मैं निकालूंगी A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या होगा कि U में से मुझे माइनस करना होगा एलिमेंट्स ऑफ A को। आप यहाँ पर देखिए कि A के एलिमेंट्स है 2 4 6 8। अब ये जो 2 4 6 8 एलिमेंट है ये मुझे किस में से एलिमिनेट करना होगा, U में से। तो 2 4 6 8 को मैं कट कर देती हूँ। ये काट दिया मैंने 2, ये हो गया 4, ये हो गया मेरा 6 और उसके बाद हो गया मेरा ये 8 हो गया, ठीक। ये एलिमेंट जब मैंने कट कर दिए तो अब मुझे देखना होगा कि लेफ्ट एलिमेंट्स कितने हैं और कौन कौन से हैं, तो वही हमारा एक कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स को। आप यहाँ पर देखिए क्या बचा है हमारा U में, एक बचा है 1, फिर बचा है 3, फिर बचा है 5। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे 1 3 5, उसके बाद जो है आता है हमारा 7 और फिर आता है 9। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 7 और फिर लिखा जाएगा आपका 9। तो ये जो सेट बना ये हमारा बन गया है A कॉम्प्लीमेंट। इसी की तरह हमें फाइंड आउट करना होगा B कॉम्प्लीमेंट। तो जब हम B कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, U में से हमें B के एलिमेंट्स को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो जब यहाँ पर B के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखना होगा कि B के एलिमेंट्स क्या हैं। तो B के एलिमेंट्स देखिए यहाँ पर है 2 3 5 और 7। देयर आर 4 एलिमेंट्स इन सेट B। तो 2 3 5 और 7 को हमें एलिमिनेट करना होगा सेट U में से। तो कट करिए, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया आपका, 5 ये हो गया और 7 जो है आपका ये हो गया। अब देखिए आपके लेफ्ट एलिमेंट्स कौन से हैं। अब इसमें अगर देखा जाए 1 4 6 8 एंड 9, ये जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स हमारे बचे हैं यूनिवर्सल सेट में। तो B कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो हमारा सेट बनेगा और उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन से होंगे बच्चे, वो होंगे 1 4 6 8 एंड 9। देयर आर द 5 एलिमेंट्स इन आर सेट B कॉम्प्लीमेंट, राइट। यहाँ पर हमें A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट जो सेट है उसके एलिमेंट्स पता चल गया।
बट हमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर राइट हैंड साइड में हमें फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो दोनों सेट बने हैं इन दोनों सेट के बीच में हमें इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करना है। तो इंटरसेक्शन का मीनिंग बच्चे ये होता है कि जो भी कॉमन एलिमेंट होता है वो आपका बोला जाता है इंटरसेक्शन के अंदर। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए कि ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो दोनों ही सेट्स में अवेलेबल है। तो यहाँ पर दिखेगा आपको 1 जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट में भी है और जो 1 है वो ए कॉम्प्लीमेंट में भी है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे 9 जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट में भी है एंड जो 9 है वो ए कॉम्प्लीमेंट में भी है। सिर्फ यही दोनों एलिमेंट्स हैं जो आपके दोनों सेट्स में अवेलेबल हैं या प्रेजेंट है। अगर आप देखें जैसे ये 4 है तो ये जो 4 है ये सिर्फ और सिर्फ आपका बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है। कहने का मतलब जो 4 है ये एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ बी कॉम्प्लीमेंट सेट में है। यहाँ पर देखिए ए कॉम्प्लीमेंट में आपको कहीं 4 लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 3 जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट में है, बी कॉम्प्लीमेंट में 3 नहीं है। तो जो सिर्फ एलिमेंट 1 और 9 है यही दो एलिमेंट ऐसे हैं जो आपके सेट ए में भी हैं और जो आपके सेट बी में भी हैं। तो इसका मतलब कि जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो सेट होगा उसके अंदर हमारे जो एलिमेंट होंगे वो होगा 1 और वो होगा दूसरा एलिमेंट 9। ठीक है, ये हमने हमारी राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व कर ली है और इस तरफ हमने हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी थी जिसके अंदर हमने देखा था कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा उसके अंदर क्या एलिमेंट्स हमें मिलेंगे। तो यहाँ से जो एलिमेंट्स मिले थे वो मिले थे हमें 1 और 9। यहाँ से जो हमें राइट साइड से एलिमेंट मिले हैं वो भी हमें 1 और 9 मिले हैं। सो हम ये बोल सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी दैट इज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड। और आपको पता है कि जब भी आप लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव कर देते हैं तो जो आपको प्रूव करना होता है वो इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे हम फाइनली क्या बोल देंगे? हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट पार्ट है वो फिनिश होता है। उसके बाद देखते हैं हम हमारे सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। सेकंड पार्ट पे जाने के पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको ये फॉर्मूला आप जो है अच्छे से लर्न कर लेना है कि ए यूनियन बी जो होता है और अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो ये हमेशा इक्वल होता है हमारे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। ठीक है, क्योंकि जब हमने प्रूव करा है इट मीन्स ये आपका यहाँ पर क्या बन जाता है? फॉर्मूला बन जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम हमारे इसके सेकंड फॉर्मूले के बारे में। तो यहाँ पर देखो सेकंड के लिए भी हम अगेन वही करेंगे, LHS ले लेंगे एक तरफ और एक तरफ हमें लेना होगा हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चे, अब बात आती है कि LHS की तरफ हमें क्या लेना है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है और जो राइट साइड है वो लिखा हुआ है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये करना होगा कि लेफ्ट साइड को भी हम सॉल्व करेंगे और राइट साइड को भी हम सॉल्व करेंगे, देन दोनों को हम इक्वल दिखाएंगे। तो जब ए इंटरसेक्शन बी करना है हमें, इट मीन्स कि हमें ए सेट और बी सेट के बीच में जो भी कॉमन एलिमेंट है उसको लिखना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखती हूँ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर देखो ए सेट आपका ये रहा एंड बी सेट जो है आपका ये रहा। ठीक, आपको इन दोनों सेट के अंदर देखना है कि कौन सा एलिमेंट दोनों ही सेट के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखो 2 जो है वो सेट बी में भी है और जो 2 है वो सेट ए में भी है। ठीक, इसके अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों ही सेट में प्रेजेंट हो। 4 जो है वो सिर्फ ए सेट के अंदर है, 4 आपको बी सेट में कहीं भी नहीं दिखेगा। जो 6 है वो भी आपका सेट ए में है, 6 आपको सेट बी में नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि दोनों ही सेट के अंदर सिर्फ 2 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो प्रेजेंट है दोनों ही सेट के अंदर। तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो ये बन जाएगा हमारा। ठीक, उसके बाद हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आपको पता है ऑलरेडी कि जब भी हमें किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो हम उसे माइनस कर देते हैं यूनिवर्सल सेट में से। ठीक, तो जब मैं इसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करूँगी इसका मीनिंग ये होगा कि ए इंटरसेक्शन बी का जो एलिमेंट है उसको मुझे कट कर देना होगा यूनिवर्सल सेट से। राइट, तो यूनिवर्सल सेट से मुझे क्या एलिमिनेट करना है यहाँ पे बच्चे? 2 को एलिमिनेट करना है। तो 2 को मैंने ये कट कर दिया। अब देखिए इस सेट के अंदर U में क्या क्या बचा है। तो U के अंदर बाकी सारे एलिमेंट्स बच गए एक्सेप्ट 2। तो मुझे वो सारे एलिमेंट्स यहाँ लिखने होंगे 1 3 4, क्योंकि 2 तो हट गया तो 2 को तो लिखेंगे नहीं अब हम। 4 5 6
7 8 9 ये हमने लिख दिया यहाँ पे। तो हमारा जो यहाँ पर सेट बना A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट ये बन गया। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम इसके राइट हैंड साइड के बारे में। जब राइट हैंड साइड के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले मुझे निकालना होगा A कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद निकालना होगा मुझे B कॉम्प्लीमेंट एंड आफ्टर दैट मुझे करना होगा यूनियन उन दोनों का। तो जब A कॉम्प्लीमेंट निकाला तो A कॉम्प्लीमेंट निकालने का मीनिंग हो जाएगा बच्चा कि यूनिवर्सल सेट में से मुझे A को माइनस करना है। ओके, तो A के जो एलिमेंट्स हैं मुझे वो क्या करना होगा, यहाँ पे एलिमिनेट करने होंगे। तो A के एलिमेंट्स देखिए क्या दिए हुए हैं 2 4 6 8। तो ये जो 2 4 6 8 है इसको मैं कट कर देती हूँ। 2 मैंने काट दिया, 4 मैंने यहाँ से काट दिया, उसके बाद है मेरा 6, इसको मैंने यहाँ से काट दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है 8, इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया। ओके, अब देखिए कि U के अंदर क्या क्या एलिमेंट बचा हमारा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि U के अंदर हमारे एलिमेंट्स बचे हैं 1 3 5 एंड 7 एंड 9। तो ये सारे एलिमेंट्स हम यहाँ पे लिख देंगे 1 3 5 7 और 9। ठीक है बेटा, ये हमारे एलिमेंट्स होंगे A कॉम्प्लीमेंट के। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है B कॉम्प्लीमेंट। तो इसे देख लीजिए, B कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है U माइनस में B। ओके, जब आप B के सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे U में से तो क्या आएगा आपका 2 3 5 7 जो है ये हमारे सारे एलिमेंट्स हैं सेट B के। अब 2 3 5 7 को हमें माइनस करना होगा U में से। तो U देखिए 2 3 5 7 को हम कट कर देते हैं U में से। तो 2 ये गया, 3 5 एंड 7 ये सारे 4 एलिमेंट्स हमने कट कर दिया। अब देखिए U के अंदर क्या बचा। U के अंदर बचा है हमारा 1 4 6 8 और 9। ये जो है 5 एलिमेंट्स हमारे बच गए हैं U के अंदर। तो B कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा। अब हमें करना है A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। अब यूनियन करना है, इसका मतलब हमें करना क्या होगा, दोनों ही सेट के एलिमेंट्स को एक साथ लिखना होगा। तो यहाँ पर देखो, जब दोनों सेट्स के एलिमेंट को एक साथ लिखूंगी तो पहले लिखूंगी A कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स। तो ये हो गया हमारा 1 3 5 7 9। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 3 5 7 9, ये एलिमेंट्स लिख दिए मैंने। अब मुझे लिखना होगा यहाँ पर B कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स को। B कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स में है 1, बट मैं 1 ऑलरेडी लिख चुकी हूँ तो दोबारा से मैं 1 नहीं लिखूंगी। उसके बाद है 4, तो मुझे लिखना होगा यहाँ पर 4। फिर है यहाँ पर 6, फिर मैं लिखूंगी यहाँ पर 6। फिर है यहाँ पर 8, फिर मैं यहाँ पर लिखूंगी 8। अब यहाँ पर देखिए दोबारा से यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, बट जब मैं लिख रही थी तो A कॉम्प्लीमेंट में ऑलरेडी मैं 9 लिख चुकी हूँ। तो क्या यहाँ पे दोबारा से 9 लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। तो इस 9 को हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक, तो ये हमारा जो सेट बन गया, इसी सेट को हमने क्या बोला, ये हो गया हमारा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे बेटा तो ये देखिए एक सेट आपको ये मिला था जो था हमारा A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, और यहाँ पर जो ये हमारा सेट मिला है बच्चा ये है हमारा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट जो हमारी क्या थी बच्चे, राइट हैंड साइड थी। अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों ही सेट के अंदर, इस सेट में और इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं, कोई भी डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर देखिए 1 3 4 5 6 7 8 9 ये एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर देखिए 1 3 4 ये रहा आपका, फिर उसके बाद 5 ये रहा आपका, 6 ये रहा, 7 ये रहा, 8 ये रहा, 9 ये रहा। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स आपको राइट हैंड साइड में ही मिल गए हैं जो एलिमेंट्स आपके लेफ्ट हैंड साइड में थे। इट मीन्स कि दोनों ही सेट क्या आए हैं, हमारे इक्वल आए हैं। जब बच्चे दोनों ही सेट्स हमारे इक्वल आए हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये बिल्कुल ट्रू है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि LHS को हमने RHS के इक्वल दिखा दिया एंड वेरीफाई कर दिया कि जो A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट होता है ये इक्वल होता है हमारा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है बच्चे, ओके।